चेंजिंग बिलीफ सिस्टम इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, इसी तरह कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ हमें मिलती है और इस चीज़ को अडॉप्ट भी करना पड़ता है। अब आप देखें कि कोयटा में स्पेशली लड़कियों का गाड़ी चलाना कितना ही बुरा समझा जाता था। कुछ टाइम पहले ही देख लिया जाए तो इस चीज़ को कितना ही ज़्यादा बुरा समझा जाता था, और अगर कोई लड़की गाड़ी चला भी रही होती थी तो उसके लिए बुरी-बुरी बातें करना, उसको छेड़ के गुज़रना, तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ लोग जो है इस चीज़ के यूज़्ड टू हो गए, उन्होंने अपनी सोच को चेंज किया और उनके लिए अभी ये चीज़ ओके है। बहुत ज़्यादा दूर-दराज़ इलाके में ये अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हमने इस अपनी सोच को चेंज किया और हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनके लिए तो ये चीज़ पॉज़िटिव है, लेकिन जो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके ज़हन में बहुत ही ज़्यादा गिट-पिट रहती है कि ओह! लड़की है, फलाना है, तो मतलब वो नेगेटिव साइड की तरफ जाते रहते हैं। अब इसी तरह आप देख लें हेल्थ अवेयरनेस। पहले के दौर में सबको लगता था कि दवाई खाने से सेहत ठीक हो जाती है, लेकिन आजकल के दौर में ये चीज़ आ गई है कि भई एक अच्छी सेहत होना भी बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद खाना कितना ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ वगैरह करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से लोगों को हेल्थ अवेयरनेस भी मिलती गई। लेकिन अगर इसी तरह और थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो लोगों को ये चीज़ नहीं पता था कि वैक्सीन लगाने से भी बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं, या वैक्सीन लगाने से भी हमारी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। लेकिन आजकल के दौर में आप देख लें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर है, तो हम जाके इंजेक्शन लगवा लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन उसी के साथ वक़्त के साथ-साथ दौर चेंज हुआ, दौर चेंज होते-होते हमारी सोच में चेंज आया, हमारे बिलीफ सिस्टम में चेंज आया। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें भी, अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे लिए नेगेटिव साइन होता। फिर हमारे पास सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी ही ज़्यादा हमारी चेंज हुई है। टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें आप ले लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, वो सारी की सारी चेंज हुई। पुराने दौर में गैस का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। वो लोग लकड़ियाँ जलाकर जो है आग लगाया करते थे, और बाकी उनके स्टॉक वग़ैरह होते थे, उनमें वो लोग आग लगाया करते थे। लेकिन अब आप देख लो कि हीटर आ गए हैं, नए-नए तरीके के हीटर आ गए हैं कि बिजली से चलने वाला हीटर, दूसरा है कि भई गैस से चलने वाला, फिर एक इस तरह के हीटर आ गए हैं कि गैस और बिजली दोनों से चलता है, लेकिन वो एयर हीटर होता है, कि मतलब हवा फेंकता है, हीटेड वाला जो होता है, वो इस तरह का हीटर आ गया। मतलब कितना ही ज़्यादा चेंज होता गया। लकड़ियाँ कहाँ, अब जो लोग लकड़ियों के दौर में रहते थे, उनको क्या, उनके कभी गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी कि आने वाले दौर में ये सारी चीज़ें भी इस तरह से हो सकती हैं। फिर एक और अच्छी चीज़ जो हमारे लोगों में चेंज आया, सबसे अच्छी चीज़ का ये आया कि कल्चरल एक्सेप्टेंस। आपको पता है कि पहले के दौर में सबको लगता था कि जो मेरा कल्चर है, जो मेरा कास्ट है, जो मेरी पहचान है, वो सबसे ही ज़्यादा ताकतवर है, या बस उसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर इसकी वजह से कितने ही लोगों को एक-दूसरे से मतलब लड़ाई-झगड़ा करना और ये सब क्यों? क्योंकि कल्चर के हवाले से। अब जैसे भी किसी का भी कोई भी कल्चर है, कोई पख्तून है, कोई बलोच है, कोई भी, तो पहले के लोगों को अपना कल्चर बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर लगता था, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। एक तरफ इम्पोर्टेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कल्चर को भी एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे आजकल के दौर में हम हर कल्चर को जो है रिस्पेक्ट भी देते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन पहले के दौर में अगर देखा जाए तो कल्चर के ऊपर कितनी ही लड़ाइयाँ हुई हैं, कितनी ही जंगें हुई हैं। तो कि मेरा कल्चर ज़्यादा ताकतवर है, या मेरे कल्चर में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से हमारा कितना ही नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक जहालत का दौर रहा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो हम सबके कल्चर को एक्सेप्ट भी करते हैं, हम उनके जो है तौर तरीकों को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फिर अगर इसकी नेगेटिव देखा जाए, जैसे कि मैंने आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर टॉपिक के 2 पहलू होते हैं, सही, गलत, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसी तरह हमारे पास इसका जो नेगेटिव साइड है वो बहुत ही ज़्यादा देखिए, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना। इन्फॉर्मेशन का किस तरह से ओवरलोड होना है कि जैसे फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया, जो कि पहले के दौर में किसी के गुमान में भी नहीं था कि सोशल मीडिया भी आएगा। फिर सोशल मीडिया, लोगों को लगता था कि शायद सोशल मीडिया से सिर्फ लोग जो है एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देख सकते हैं, जैसे सॉन्ग्स हो गए, मूवीज़ हो गई। लेकिन उसके बाद फिर सोशल मीडिया थोड़ा और जब दौर चेंज हुआ, लोगों की सोच बदली, तब उनको ये चीज़ भी समझ में आई कि नहीं, सोशल मीडिया से पैसा भी कमाया जा सकता है। अब कितने ही लोग पैसे भी कमा रहे हैं। तो इसी तरह अब इसका नेगेटिव साइड देखा जाए, पहले हम इसकी पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में एक और चीज़ ये भी आ जाती है सोशल मीडिया की, कि आपने देखा होगा कि कितने ही दफ़ा
जो है हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है कि यार सोशल मीडिया मतलब पहले लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी कि सोशल मीडिया पे हमें एंटरटेनमेंट की बजाय हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें भी मिल सकती हैं और हम इस चीज़ से पैसा भी कमा सकते हैं। पहले तो सोशल मीडिया का कोई गुमान ही नहीं था पुराने दौर में। जैसे-जैसे वक़्त चेंज हुआ उसके बाद सोचें चेंज हुई तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारे पास इसी तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि नहीं सोशल मीडिया से जो है हमारा वो जो है थिंकिंग चेंज हो सकती है, इसी तरह से हमें पैसे भी कमा सकते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें कैसे पुराने दौर में सबको लगता था कि बुक्स और न्यूज़पेपर में ही इन्फॉर्मेशन वाली बातें हुआ करती थी। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप मतलब टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है तो जहाँ पर आप इज़िली कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें देख सकते हो। लेकिन पहले के दौर में ये चीज़ हुआ करती थी कि आपको सिर्फ़ बुक्स और न्यूज़ में ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल सकती थी। फिर अभी इसका अगर नेगेटिव सीन देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना भी खतरनाक है। अब जैसे सोशल मीडिया का सबसे साइड इफ़ेक्ट क्या है उसका फेक न्यूज़। आपने देखा होगा कि जो लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो उन्होंने ये चीज़ नोट की होगी कि अगर आपने यूट्यूब ओपन किया है और यूट्यूब पे आप कोई ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ न्यूज़ आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई न्यूज़ आई है कि भई इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया। लेकिन जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो तो उधर जो है कोई और न्यूज़ चल रही होती है। तो ये एक फ़ेक न्यूज़ आ गई। फिर हमारे सोशल मीडिया को थोड़ा-सा गलत लेकर भी चला जाता है। अब 1-2 वीडियोज़ में इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है कि बाहर जैसे हमारे क्वेटा में स्पेशली ये चीज़ होती है कि बाज़ारों में और यहाँ-वहाँ पे पानी जहाँ पर होता है तो उसके साथ ग्लास को इस तरह से चैन के साथ बाँध के रखा होता है। अब वहाँ पे जो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं तो वो इसको इस तरह से दिखाते हैं कि ग्लास कोई चोरी कर लेगा या कुछ इस तरह हो जाएगा, तो मतलब उन्होंने इसका नेगेटिव साइड दिखाया हुआ है। बल्कि ये एक पॉज़िटिव चीज़ है कि ठीक है, ग्लास को बाँध दिया गया तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा-सा गलत दिखाया। फिर सबसे बड़ी बात फ़ेक न्यूज़ दिखाई जाती है कि जो कुछ हो भी नहीं रहा होता है, वो भी होता है। अब कुछ टाइम पहले इसी तरह मेरी घर में ये बात चल रही थी कि भई कमरे में जब आप सफाई करते हो तो कमरे को फुल साफ करके नहीं जाया करो, उस पे जिन्नात वग़ैरह बैठते हैं। मतलब ये कोई लॉजिक हुई? कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है ना। तो लोगों की सोच इस तरह से मतलब वो लोग चेंज कर देते हैं फेक न्यूज़ के ज़रिए। अब रूम का साफ होना कहाँ से जिन्नात के साथ कनेक्शन बन रहा है? तो उन्होंने कहा जब भी रूम से निकलते हो तो अपने बेड पे या सोफ़े पे कुछ रख के जाया करो। तो ये कहीं कभी बिलीव नहीं हुआ, ये कहीं की भी सोच नहीं हुई, ये चीज़ नेगेटिव है, ये फ़ेक न्यूज़ है। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये फ़ेक न्यूज़ है। फिर इसी तरह हमारे पास एक और नेगेटिव साइन ये है कि हमने अपनी टेक्निकल वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा गुमराह कर दिया। अब किस तरह से किया है जैसे कि मॉडर्न ज़माना आ गया है जिसकी वज़ह से हमने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कितना ही ज़्यादा कम कर दिया है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मतलब अब आप ये चीज़ देख लो कि पहले के दौर में नीचे बैठ के खाना खाया जाता था। तो हमने अभी ये चीज़ अपने लाइफ़ से हटा दी है, अब हम टेबल पे बैठ के खाते हैं। चलो ये ठीक फिर भी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ में हमें आ जाती है। लेकिन अभी आप ये देख लो कि घर में हर किसी के पास फ़ोन आ गया है, तो इसका नेगेटिव साइन हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी ने अपना डाइट प्लान अलग बनाया हुआ है। मतलब कि मैं जब भी मोबाइल मैं इस टाइम खाना खाऊँगा मतलब आपस में बैठ के खाने वाला सीन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। हर कोई अपनी मर्ज़ी से जाके खाना खा के खाना खाता है और मतलब ये फैमिली वाला सीन और सब साथ में बैठ के खाने वाला बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है। सबसे बड़ा लॉस इसका ये है, नेगेटिव साइन इसका यही है।